नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर सांडाली ऋषि के पास जाकर बोली, मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ और मेरे दुख का निवारण बताइए। दोनों पुत्र आपकी शरण में हुए। मेरे बड़े पुत्र का नाम धर्म है कि राजपुत्र है और छोटे पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्रता हैं और आप हमारा उद्धार कर सकते हैं। ऋषि ब्राह्मणी की बात सुनकर ऋषि ने उसे शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने संकल्प लिया। छोटा लड़का शुचिव्रत एक तालाब पर स्नान करने के लिए गया तो रास्ते में उसे सोने से भरा कलश मिला, जिसे वह घर लेकर आया। प्रसन्न होकर माता से कहा कि माँ, यह धन मुझे रास्ते में मिला है। हम धन देखकर माता ने शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से मिला है। इसे तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता की यह बात सुनकर राजपुत्र ने भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान किया और कहा, माता, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। जब मुझे भगवान शंकर और माता पार्वती देंगे तब लूँगा। इतना कहकर राजपुत्र अपनी पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाई को नगर ब्राह्मण का विचार हुआ। वह दोनों कई गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा। उन्होंने देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया, हम इनसे आगे नहीं जाना है। कहकर शुचिव्रत वहीं बैठकर गया, लेकिन राजकुमार कन्या के बीच अकेला ही पहुंच गया। वह एक सुंदर कन्या राजकुमार को देखकर मोहित हो गई। अपनी सखियों से बोली, इस जंगल से भांति भांति के फूल लेकर आओ। वह सुनकर गंधर्व कन्या की सखियां फूल चुनने चली गई। वह अकेले ही सुंदर राजकुमार को देखती रही। इस राजकुमार भी उस कन्या पर मोहित हो गया। बोली, आप कहाँ रहते हो? जंगल में कैसे आए और किस राजा के पुत्र हो? राजकुमार ने अपना परिचय देते हुए कि मेरा नाम असुमति है, मैं विदर्भ राजा का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। कन्या बोली, विद्रविक नामक गांधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम असुमति है। मैंने आपकी मन ही की स्थिति को जान लिया है कि मुझे पर आप मोहित हैं। विधाता ने हमारा सहयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार उतारकर राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि मैंने अपना प्रेम से दिया गया उपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ कि वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या अपनी सखियों के पास चली गई और राजकुमार ने घर आकर सारा किस्सा शुचिव्रत को सुनाया। तब तीसरा दिन आया। वह राजपूत शुचिव्रत को लेकर उसी वन में पहुँचे। वहीं गंधर्व कन्या अपनी कन्या के साथ पहुँचे। गांधर्वराज ने दोनों राजकुमारों को आसन दिया और कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ भगवान शंकर ने मुझसे कहा कि मेरा धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्यविहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। तुम उसकी मदद करो। गांधर्वराज ने आगे कहा कि मैं भगवान शंकर की आज्ञा से कन्या का आपके पास लाया हूँ। आप इसका निभय करें और आपको राजगद्दी दिलाने में मदद करेगा। इस प्रकार राजकुमार और गांधर्व कन्या का विवाह हुआ। विशेष धन और सुंदर गांधर्व कन्या पाकर राजकुमार अति प्रसन्न हुआ। भगवान शंकर की कृपा से कुछ समय के बाद अपने शत्रुओं को हराकर राज्य का सुख भोगने लगा। शंकर भगवान की जय, पार्वती माँ की जय, बोलिए शनिदेव की जय।